हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 जुलाई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 जुलाई और 5 जुलाई के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें दिए गए सभी प्रश्नों और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरा पढ़िएगा, क्योंकि किसी भी तथ्य से प्रश्न बनाए जाने की संभावनाएं हो सकती हैं और किसी भी तथ्य से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है आपका, कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न आपका दिया गया है, 15 अक्टूबर को आईसीसी में भारत किस देश के साथ 10 शहरों में 48 मुकाबलों के लिए भिड़ेगा। ठीक है, तो ये है जो 15 अक्टूबर को जो आईसीसी वर्ल्ड कप का मैच होगा, इसमें भारत जो है पाकिस्तान के साथ जो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो है इसका मैच होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, याद रखिएगा शुरुआत जो है 5 अक्टूबर को न्यूजीलैंड इंग्लैंड मैच के बीच होगी, मैच से होगी। 5 अक्टूबर को शुरुआत होगी और ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच मैच होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें जो है वर्ल्ड कप में 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जो कि हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, ये जो हैं इन सभी इसके लिए क्वालिफाइड हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। देश के टॉप 10 थर्मल प्लांटों में छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है पूरे देश के टॉप 10 थर्मल पावर प्लांटों में से। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की कंपनी ने 85.71% प्लांट लोड फैक्टर या पीएलएफ हासिल कर जो है देश भर के 33 बिजली घरों को पीछे छोड़ दिया है तथा छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी नंबर 1 पर आ गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कंपनी के संयंत्रों को पहला स्थान तथा दूसरे स्थान पर उड़ीसा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन है। याद रखिएगा, पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ की कंपनी के संयंत्रों को दिया गया है पहला स्थान और दूसरे स्थान पर उड़ीसा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में संचालित चिरायु योजना किस आयु वर्ग से संबंधित है। तो ये 0 से 18 साल के बच्चे के लिए संबंधित है। विस्तार पर बात करते हैं। राज्य में चिरायु योजना से पिछले 2 वर्षों में 1837 जन्मजात हृदय रोग सहित 44 प्रकार की बीमारियों से बच्चों को नई जिंदगी मिली है। ठीक है, इस योजना के तहत 2021-22 में 525 तथा 2022-23 में दोगुने से अधिक हृदय रोगी 1312 बच्चों का ऑपरेशन कर नया जीवन दिया गया है। ऑपरेशन के लायक स्थिति न होने पर उन बच्चों की दवा चल रही है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में कहाँ देश का सबसे बड़ा थोक बाजार विकसित होगा। तो रायपुर में नवा रायपुर, रायपुर जिले के नवा रायपुर में जो है ये थोक बाजार, देश का सबसे बड़ा थोक बाजार विकसित होगा। विस्तार पर बात करते हैं। नवा रायपुर में प्रस्तावित थोक बाजार का निर्माण सेक्टर 27 में लगभग 438.47 हेक्टेयर में किया जाएगा। साथ ही मितान योजना के अंतर्गत अब तक 1,03,315 हितग्राही के विभिन्न दस्तावेज तैयार कर डोर स्टेप डिलीवरी की गई है। पहले यह योजना राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में लागू थी, अब इसका विस्तार नगर पालिका क्षेत्रों में भी किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट में किस जिले के खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। तो बस्तर जिले के खिलाड़ियों ने जो है 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट में जीत हासिल की। विस्तार पर बात करते हैं। 26 और 27 जून को उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित ये जो 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट आयोजित की गई थी 26 और 27 जून को, जिसमें बस्तर की पूनम शर्मा ने 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 800 मीटर, 1500 मीटर और 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वहीं कशुम शार्दुल ने 20 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 1500 मीटर, 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में सेफ चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने किसे हराकर फाइनल खिताब जीता है। तो कुवैत को हराकर भारत ने जो है फाइनल खिताब जीता। विस्तार पर बात करते हैं। बेंगलुरु में हुए सेफ चैंपियनशिप के
फाइनल में भारतीय टीम ने 5-4 से मुकाबला जीता है। भारत का घरेलू मैदान में यह चौथा टाइटल है। भारत ने 9वीं बार यह खिताब जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गांधीनगर में इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने जो है गांधीनगर में इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विस्तार पर बात करते हैं इसके। समुद्री विरासत परिसर यानी NMHC, ठीक है, समुद्री विरासत परिसर में 2 जुलाई को गैलरी की योजना, विकास, निर्माण और कमीशनिंग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका निर्माण लोथल के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में किया जाएगा। मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NMHC परियोजना की आधारशिला रखी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अजीत आगरकर को जो है नियुक्त किया गया है भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता। विस्तार पर बात करते हैं। पूर्व चयनकर्ता जो थे चेतन शर्मा, इनके द्वारा जो फरवरी में पद से इस्तीफा देने के बाद शिव सुंदर दास अंतरिम मुख्य चयनकर्ता थे। चेतन शर्मा को इस पद के लिए सुलक्षणा नायक, अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे की क्रिकेट सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति के साथ सहमति के साथ उनके नाम की सिफारिश की थी। अब इनकी जो है नियुक्ति कर दी गई है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सरकार द्वारा कितने लाइट हाउस को पर्यटन स्थल में बदलने का अभियान शुरू किया गया है? तो 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थल में बदलने का अभियान शुरू किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। 2 जुलाई को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के द्वारका, गोपनाथ और वेरावल में पहले 3 लाइट हाउस से इस अभियान की शुरुआत की है, इसका उद्घाटन किया है। और सबसे पहली शुरुआत जो है गुजरात के द्वारिका से की है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य लाइट हाउस की शानदार संरचनाओं की समृद्ध संस्कृति और महत्व को प्रदर्शित करना है। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का कहाँ वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। गुजरात में 30 जून को काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना के 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है। वर्तमान में यह अपनी कुल शक्ति के 90% पर काम कर रहा है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पूरे भारत में 16 700 मेगावाट PHWR बनाने की योजना बना रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो MU नायर को जो है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक NCSC नियुक्त किया गया है। इससे पहले उन्हें जुलाई 2022 में 28वें सिग्नल ऑफिसर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था। वे लेफ्टिनेंट जनरल पंत और पहले प्रमुख गुलशन रॉय के बाद तीसरे साइबर सुरक्षा प्रमुख हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने अमृतकाल को कौन सा नाम दिया है? तो अमृतकाल को जो है कर्तव्य काल का नाम दिया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। PM मोदी ने घोषणा की है कि भारत की आज़ादी के अगले 25 वर्ष कर्तव्य काल का जो है होने जा रहा है, क्योंकि देश अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। आज़ादी के 100 साल पूरे होने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सरकार ने अमृतकाल को कर्तव्य काल नाम दिया है। भारत अब दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करने वाली दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण का किस क्रम का संस्करण शुरू हुआ है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण का जो है 8वें क्रम का संस्करण जो है शुरू हुआ है। विस्तार पर बात करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 1 जुलाई से लगभग 3000 मूल्यांकनकर्ता फील्ड असेसमेंट में भाग लेंगे और मूल्यांकनकर्ता 46 संकेतकों पर 4500 प्लस शहरों के प्रदर्शन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत ये इसे शुरू किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस क्रम में सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश बन गया है?
तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में न्यू बैचेस स्टार्ट किए गए हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। पीएससी प्री व्यापम जैसे क्लासेस अवेलेबल हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, ओम एकेडमी अमर कॉम्प्लेक्स गांधी चौक में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।